यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच चुके हैं शाम के साथ और आपके साथ जुड़ चुके हैं आपके प्यारे से प्रमोद सर। तो केम छो के नाचो सभी भाषाओं में आप सभी का क्या है, वेलकम है। क्या मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? अगर मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूं तो एक कमेंट सेक्शन में एक बार ना क्यूटी 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 लिख दो। भैया दिख रहा हूं मैं? ओके, ठीक है। वाई टुमारो क्लास इज कैंसल, यू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ठीक है, हम नहीं चाहते थे लेकिन हो गई, अब क्या हो गया। बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है सेन्योरिटा, ठीक है ना। तो आज का सेशन होने वाला है शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, कैसी चल रही तैयारी? बोलो 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 भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। आज हम यहाँ पे परसेंटेज का पार्ट 2 करेंगे। आपने पहला पार्ट नहीं करा है तो भैया पहला पार्ट जरूर करिएगा, ठीक है जी। ठीक है, क्लियर छे? बोलो। ठीक है ठीक है, चलो भाई शुरू करेंगे भाई आज की वार्ता। आज यहां पर मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं? केस लिट्स लेके आया हूं, है ना। केस लिट लेके आया हूं जो कि बेस्ड है परसेंटेज पे, डेफिनेटली परसेंटेज करा हो तो वो होगा। साथ ही साथ, ठीक है भाई, या ठीक है ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आज मैं आपके डाउट्स भी लेकर आया हूं, जो आपने भेजे थे वो डाउट्स भी लेकर आया हूं। तो मजे मजे, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे बताओ कितने लोग कैलकुलेशन शो देख रहे हो और कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो लोग कैलकुलेशन शो नहीं देख रहे हैं, ब्रो इट्स टाइम टू वॉच द कैलकुलेशन शो, है ना। ठीक है ना, एवरी ट्यूसडे एंड वेडनेसडे एट 4 PM ओनली ऑन पीडब्ल्यू क्लैट। हाँ, चलिए इट्स फॉर यू गाइस। ठीक है, चलो। तो जब कभी भी क्लास का शुभारंभ होता है, एक छोटा सा प्यारा सा मोटिवेशनल कोट होता है। और आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि जिस जिस पर जग हंसा है ना, जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। ठीक है ना। तो भाई कोई भी काम जिसमें आपको लगता है कि आप उसको अचीव कर सकते हैं तो करो। ठीक है ना, लोग बोलेंगे, सोसाइटी बोलती है, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है ना, लेकिन तुम बढ़े रहना, डटे रहना और उसी चीज को अचीव करना। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, क्लियर, उसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं, आई होप नहीं होनी चाहिए। दिस इज योर आपके सीनियर्स का लव है। मुझे इतना ही प्यार तुमसे भी चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा ही चाहिए। और आई वॉन्ट कि तुम अगले न्याय दिवस में इसी तरह आओ, है ना। चलिए शुरू करते हैं। आज हम केस स्टडीज करेंगे। तो मेरे पास पहला पैसेज ये है। मैं आपको टाइम दूंगा, उस टाइम में बनाने की कोशिश करिए। गलत बने चलेगा, ठीक है ना, कुछ भी हो चलेगा, बस बनाने की कोशिश करनी। बाकी मैं यहां पर आपको ये पूरा बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, उस टाइम के ड्यूरेशन के अंदर आपको ये बनाना है, ठीक है ना। है, बनाना फल है ना, ऐसा मत बोलना। ठीक है, चलो आई गिव यू 3 मिनट्स, 3.5 मिनट्स, ठीक है ना। उसमें बनाने की कोशिश करें, बाकी मैं हूं वेन प्रमोद सर इज हियर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। हेलो, कर दे, यहां तक पहुंचा दे। हाँ, मेरी आवाज अभी सही आ रही है? बोलो 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 भाई। थोड़ी सी और बढ़ा दे, गेन और कर दे। ठीक, चलो 1 मिनट 43 सेकंड और बचे हुए हैं, इनमें आपको जल्दी से करनी है।
करो 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 भाई, करते रहो। तू उठा ले। ये वो भी हटा दे। देखो, जिनका बन गया है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं बना है तो प्रमोद सर है ना, इतना लोड क्यों लेना है। ओह पेन कहाँ गया, मैं भी क्या ही लोड तो ले ही रहा हूं मैं। वेयर इज द पेन, इज द, ये रखा। चलो, किसका किसका बन गया है, हाउ मेनी ऑफ यू डन दिस, एक बार बता दो गाइस। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ कितने लोगों का ये बन गया है, जल्दी से बताएं आप। ठीक है, चलिए बनाने की कोशिश करेंगे ना। जिनका बन गया है वेल एंड गुड है, जिनका नहीं बना है मैं हूं, है ना। देखो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, लिखा है ना बी स्कूल। ठीक है, हाँ बिल्कुल समझा रहे हैं श्योर, डू नॉट वरी अबाउट दैट। अब फोकस जो मैं कह रहा हूं उस पर फोकस करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लिखा है ना बी स्कूल एडमिशन, देयर आर 750 एप्लीकेंट्स। ठीक है, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, मेल और फीमेल है। The male to female ratio among the applicants is 8:7 respectively. The applicant have the option to pursue different streams such as finance, marketing, HR, entrepreneurship and operations. ठीक है, तो हमें एक चीज पता चल गई है, एक चीज हमें पता चल चुकी है, यहां पे मेल और फीमेल की बात की गई है, और साथ ही साथ यहां पर बात की गई है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कितने मेल और फीमेल है। ठीक है, चलो जिनका बन गया वेल एंड गुड है, जिनका नहीं बना बनवा रहे हैं। तो हमारे पास मेल और फीमेल है, हमको ये चीज तो पता चल गई है ना, मेल फीमेल, और इधर में लिख लिया टोटल। ठीक है, नाउ कौन कौन से डिपार्टमेंट है मेरे पास, मेरे पास है फाइनेंस। ठीक है ना, मेरे पास है फाइनेंस, मेरे पास है मार्केटिंग, मेरे पास है फाइनेंस, मेरे पास है मार्केटिंग, मेरे पास है एचआर, मेरे पास है एंटरप्रेन्योरशिप, और मेरे पास है ऑपरेशन। ठीक है ना, मेरे पास ऑपरेशन, और इधर मैंने लिख लिया टोटल। ठीक है जी, लखनऊ से कौन कौन है भाई, हाउ मेनी पीपल यू गाइस फ्रॉम लखनऊ। ठीक है, चलो देखो ध्यान से समझिएगा, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। लिखा हुआ है मेरे पास टोटल एप्लीकेंट कितने हैं, 750 है। कितने हैं जी, टोटल एप्लीकेंट मेरे पास कितने हैं, 750 हैं। मेरे पास रेशियो दे रखा है मेल टू फीमेल का। ओके ओके, मैं लखनऊ आ रहा हूं कल, ठीक है ना, मतलब आज रात निकलूंगा। तो मेरे पास मेल और फीमेल का रेशियो कितना है जी, ये है 8 और 7। ये टोटल कितना हो गया, 8 और 7 मेरे पास हो गया 15। कितना हो गया जी, 15 हो गया। 15 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 750, है ना। 15 पचे 75, एक की वैल्यू आ गई मेरे पास 50। एक की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 50। ठीक है, क्लियर है। एक की वैल्यू मेरे पास आ गई 50, तो मेरे पास मेल कितने हो जाएंगे, 8 इंटू 50 कितना होगा, 400। मेल टोटल कितने हो गए, 400। फीमेल कितनी हो जाएंगी, 350। कितना, 350, बरोबर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए, इतनी बात क्लियर है। भाई एसी बंद कर दिया यार। ठीक है, ध्यान रखो, यहां तक बात क्लियर हुई, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान देना।
द एप्लीकेंट्स हैव द ऑप्शन टू परस्यू डिफरेंट, यहां तक हो गया था हमारे पास। अमंग द फीमेल्स, फीमेल्स की बात की है, फीमेल एप्लीकेंट्स 16% आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस स्ट्रीम। तो फीमेल जो है 16% कहां पर है, फाइनेंस में। तो फाइनेंस में फीमेल कितनी होंगी जल्दी से बताओ। 350 है, 350 का कितना जी, 16%, ठीक है। 0 से 0 काट दिया, 5 से काटेंगे 7 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे 8 बार में जाएगा, 7 8 जा 56। तो कितनी महिलाएं हो गई, 56 फीमेल्स हो गई। कहां पर हो गई भाई, 16% इंटरेस्ट इन फाइनेंस स्ट्रीम। तो फाइनेंस में मेरे पास कितनी फीमेल्स हो गई जी, 56 हो गई। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड, ठीक है ना, ऑन द अदर हैंड 32% ऑफ द मेल एप्लीकेंट प्रेफर एचआर स्ट्रीम। 32% मेल जो है वो क्या कर रहे हैं, एचआर में जा रहे हैं। तो 400 का कितना कर देंगे जी, 32%, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 128 जो है, 128 जो मेरे पास मेल्स हैं वो कहां है, एचआर स्ट्रीम में है, 128 मेल्स, ठीक है ना। एडिशनली 1/5 ऑफ द फीमेल एप्लीकेंट हैव चूजन द ऑपरेशन स्ट्रीम, ठीक है ना। 1/5 ऑफ द फीमेल, तो फीमेल मेरे पास कितनी है भाई, 350, 350 का कितना, 1/5, ठीक है ना। 5 से करेंगे, 5 से 35 कितना गया, 70। क्या लिखा, 1/5 ऑफ द फीमेल्स एप्लीकेंट हैव चूजन द ऑपरेशन स्ट्रीम। 70 मेरे पास कहां पे है, यहां पे है फीमेल ऑपरेशन में, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई, यहां तक बात क्लियर हुई, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमारे पास कब करवाया भाई, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रीम अट्रैक्ट्स, यहां पे तो हो गया, सॉरी यहां तक हो गई थी बात। अब हमारे पास क्या लिखा है, इन द फाइनेंस स्ट्रीम मेल टू फीमेल रेशियो, ठीक है ना। फाइनेंस स्ट्रीम की बात हो रही है, फाइनेंस स्ट्रीम में मेरे पास मेल टू फीमेल का रेशियो कितना है जी, 3:2 है। कितना है, 3:2। तो यहां पे जब हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो फाइनेंस में मेरे पास फीमेल कितनी है, 56। तो 2 की वैल्यू किसके बराबर है जी, 56 के बराबर है, ठीक है भाई। किसके बराबर, 56 के। तो ये हो गया 1 की वैल्यू की 28। तो मेरे पास मेल कितने हो गए, 3 × 28, 8 3 24, कैरी कितना हो गया 2, 3 दूनी 6 2 कितना हो गया 8, 84 मेरे पास क्या हो गया जी, मेल हो गए, ठीक है भाई। 84 मेरे पास मेल हो गए। तो टोटल फाइनेंस में कितने हो गए, 6 4 10, 9 5 14, 140, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या लिखा हुआ है, द मार्केटिंग स्ट्रीम अट्रैक्ट्स 20% ऑफ द टोटल एप्लीकेंट। मार्केटिंग में टोटल एप्लीकेंट कितने हैं भाई, 20%। तो टोटल मेरे पास है 750, 750 का 20% मेरे पास कितना हो जाएगा, 150। तो मार्केटिंग अट्रैक्ट कर रहे हैं टोटल 150 पीपल। तो हमने यहां पे 150 पीपल लिख लिया। सेम कराया था पिछले लेक्चर में, सेम नहीं कराया होगा यार, एक बार मैं चेक कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो नहीं होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, अभी चेक कर लूंगा मैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं, तब भी बने नहीं लोगों के, ठीक है। फीमेल एप्लीकेंट इन द ऑपरेशन स्ट्रीम कंस्टिट्यूट 50% ऑफ द मेल्स इन सेम स्ट्रीम, ठीक है ना। हम यहां तक की बात हो गई हमारे पास लिखा फीमेल एप्लीकेंट इन ऑपरेशन स्ट्रीम। ऑपरेशन स्ट्रीम में जो फीमेल है वो क्या है, 50% ऑफ द मेल इन द सेम स्ट्रीम, ठीक है भाई, ठीक है ना। भैया सेम नहीं था यार, इस बैच में तो नहीं कराया, जबरदस्ती का मत बोलो, ठीक है, वरना अभी हम चैट्स ऑफ कर देंगे, चुपचाप इधर फोकस करें आप, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, फीमेल एप्लीकेंट इन द ऑपरेशन स्ट्रीम। ऑपरेशन स्ट्रीम में जो फीमेल है वो क्या है, 50% ऑफ द मेल इन द सेम स्ट्रीम, ठीक है भाई, ठीक है ना। तो ये क्या है, 50% है, तो ये कितना होगा, 100% होगा। 70 किसका 50% है, 70 140 का 50% है। तो ऑपरेशन में मेरे पास कितना हो जाएगा भाई, 140 हो जाएंगे मेल्स। बात समझ में आई। क्या लिखा है, फीमेल एप्लीकेंट इन द ऑपरेशन स्ट्रीम 50% ऑफ द मेल इन द सेम स्ट्रीम। तो 50% बराबर हमारे पास कितना है, 70 है। तो टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी 100% मेरे पास कितना हो जाएगा जी, 140। तो ऑपरेशन में मेरे पास मेल्स कितने हैं, ये हो गए मेरे पास इतने। तो अगर यहां पर टोटल की बात की जाए तो ये टोटल कितना आ गया मेरे पास, 210। कितना आ गया जी, 210 आ गया। अब देखो यहां पे हमारे पास लिखा हुआ है, फर्दर मोर 8% ऑफ द मेल एप्लीकेंट आर इंक्लाइन टूवर्ड्स द एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रीम। लिखा 8% मेल जो है वो कहां जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं। तो मेरे पास मेल्स टोटल कितने हैं, 400 का कितना, 8% कहां पे जा रहे हैं, ध्यान से समझना। 8% ऑफ द मेल एप्लीकेंट्स
आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स द एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रीम। तो 8% इसका कितना हो गया जी, 32 हो गया। तो 32 जो मेरे पास मेल्स हो गए वो कहां चले गए, एंटरप्रेन्योरशिप में चले गए। अब तुम्हें यह बताना है, ठीक है ना, मुझे ये बताओ मार्च में मेल्स कितने होंगे, बस इतनी सी बात बता दो। इन चारों को ऐड करो, फिर 400 में से मैं माइनस करूंगा, तो मेरे पास मार्केटिंग में मेल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, मार्च नहीं, मार्केटिंग में मेल्स आ जाएंगे। तो मार्केटिंग में मेल्स मेरे पास कितने हैं भैया बताओ। ये जी 4 है ना, 3 2 5 ये हो गया, 3 2 150 ये हो गया 160 और 140 ये हो गया 4 6 4 10 8 18 कितना गया 384। 400 में से 384 घटा देंगे, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया, कितना बचा भाई 1, 16, कितना आ जाएगा 16, ठीक है ना। तो मेरे पास मार्केटिंग में मेल्स कितने आ गए जी, 16 आ गए। मार्केटिंग में मेरे पास मेल्स 16 आ गए। क्या तुम मुझे बता सकते हो मार्केटिंग में फीमेल्स कितनी होंगी। टोटल मेरे पास मार्केटिंग में 150 है, 150 में से मेरे पास 16 क्या है, ठीक है भाई, ठीक है बेटा, बताया इसका डबल है। अभी उस स्टेटमेंट को दोबारा बता देंगे। मुझे बताओ टोटल मेरे पास मार्केटिंग में 150 है, 16 मेरे पास मेल है, तो फीमेल कितनी होंगे, ठीक है। तो 150 में से मैंने कितना घटा देना है, 16 घटा देना है। 10 में से 6 गया 4, 4 में से गया कितना बचा, 3, 134, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद इन द एचआर स्ट्रीम 22% ऑफ द टोटल फीमेल एप्लीकेंट्स आर प्रेजेंट। एचआर स्ट्रीम में फीमेल कितनी है भाई, देखा विद इन द एचआर स्ट्रीम 22% ऑफ द टोटल फीमेल एप्लीकेंट्स आर प्रेजेंट। टोटल मेरे पास कितनी है 350, 350 का 22% निकालें आप, 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 7, 5 से काटेंगे तो 2 से काटा 11, 77। तो अगर मैं तुमसे यहां पे बात करूं एचआर में टोटल कितना हो गया, ठीक है, एचआर में टोटल कितना हो गया जल्दी से बताएं आप। तो एचआर में टोटल कितना हो जाएगा, 8 और 7 हो गया 15, 7 और 3 हो गया 10, कितना गया 205, ठीक है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप में फीमेल्स कितनी होंगी। टेल मी द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द एंटरप्रेन्योरशिप। आप क्या करोगे 1 2 3 4 इन सबको ऐड करोगे, 350 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर। जल्दी से बताएं, अभी से टाइम मैनेजमेंट पे मत पहुंचो, अभी पहले सॉल्व करना सीखो, ठीक है ना। धीरे धीरे तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट हम करवा देंगे, तुम हम पे भरोसा रखो बस, ठीक है। चलो चलो यहां तक बात क्लियर हो गई आई होप। जल्दी से बताओ, पक्का पक्का बोलो। 5 3 8 190 ये हो गया, 190 और 70 मेरे 140 मेरे पास कितना हो गया, 9 4 13, 337, 337। और हम यहाँ 350 में से 337 घटा देंगे, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 3 गया बचा 13। टोटल ये कितने हो गए 3 2 5 और 3 1 4, ठीक है भाई, बात क्लियर है। बेटा क्लास पे टाइम से आया करो, ठीक है ना। जब हम केसलेट करते हैं तो केसलेट में ये नहीं होता कि मैं इसको दोबारा रिपीट कर पाऊं, इसके लिए तुम्हें लेक्चर को बैकवर्ड करना होगा और पूरा देखना होगा। हाँ अगर आपको कोई लाइन नहीं समझ में आई, कोई स्टेटमेंट नहीं समझ में आया तो वो बताना इज परफेक्ट, वरना फिर मैं 18 मिनट और इसको खराब करूं, ठीक है भाई। वेलकम है बेटा बिरयानी, ठीक है, क्लियर है। चलो अब ये वाला स्टेटमेंट था ऑपरेशन वाला, मुझसे किसी ने पूछा, ये लिखा 50% ऑफ द मेल लिखा हुआ है, फीमेल एप्लीकेंट इन द ऑपरेशन स्ट्रीम कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ मेल। तो हमें फीमेल पता है कितनी है 70 है, तो मेल कितने होंगे यही पूछा है। तो फीमेल जो है वो 50% है किसका, मेल का। तो अगर मैं यहां पर रेशियो बनाऊं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो 1 बराबर 70 है तो 2 बराबर 140, दैट इज द थिंग, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है और ये आपके पास बनी हुई है टेबल, मैं आपको पोल दे रहा हूं, आप इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। शुरू हो जाए आप। बहुत टफ क्वेश्चन पूछा मैंने, इससे टफ क्वेश्चन कुछ नहीं होने वाला। जयेश अभी मैं देखता हूं, मुझे नहीं लगता मैंने ये कराई है लास्ट क्लास में, जबरदस्ती का बोल रहे हो तुम।
जयेश एक काम करो भाई, तुम अगर फ्यूचर देख सकते हो तो अलग बात है, मैंने मिस्टर राठौर वाली कराई थी, ठीक है ना, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो चुपचाप पढ़ाई पे फोकस करो, अगर ये सारी चीजें करनी है तो क्लैट 2027 मुझे नहीं समझ में आ रहा, चुपचाप पढ़ाई लिखाई पे फोकस कर लो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, ठीक है। देखो यहां पे पूछा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इन द एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रीम, तो एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात करें तो टोटल कितना है 45। तो आंसर यहां पे क्या है भाई, ऑप्शन नंबर बी है, विच इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर बी। तो 93% ऑफ यू गिव द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें आप। करो। हो गया जी। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कितने लोगों का हो गया, लेट्स सी। लिखा था नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स इन द मार्केटिंग स्ट्रीम, मेल्स ये रहे, मार्केटिंग में कितने हैं भैया, 16, ठीक है, ध्यान से समझना। नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स इन द मार्केटिंग स्ट्रीम फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एप्लीकेंट इन द सेम स्ट्रीम। तो फीमेल सेम स्ट्रीम में कितना है 134, तो अपॉन में कितना आ जाएगा 134। परसेंटेज में पूछा है तो हम क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे। तो इसको सॉल्व करो, कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया है भाई, जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, ध्यान देना, 2 से कट करेंगे 8 बार में जाएगा, 2 से कट करेंगे, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, तो क्या 800 बटे 67, 6 48, 67 है, एक बार में जाएगा। 10 में से 7 गया कितना बचा, 3, 7 में से 6 गया कितना बचा, 1, है ना, 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा जी, ऑप्शन नंबर सी, विच इज द, जमीन में बैठ जाते हैं जी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मैंने कहा तुमको पूरा दिख जाए, ठीक है ना। तो यहां पर भीड़ चाल का हिस्सा नहीं होना होता है, आपको खुद भी मेहनत करनी होती है, ठीक है ना, खुद भी सॉल्व करना होता है जी। चलिए अगला प्रश्न ये है, फोकस 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 नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। पार्थ तिवारी, अभी रुक जाओ तुम, ठीक है ना, वो 18 मिनट की थी, तो एक काम करो तो उसे रिपीट करके देख लेना, कोई स्टेटमेंट नहीं समझ में आया तो उस स्टेटमेंट कैसे बना मैं वो रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। तो अभी इधर क्वेश्चन पे फोकस करो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट राइट नाउ। चलो लेकिन नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट इन ऑपरेशन स्ट्रीम, ठीक है ना, ऑपरेशन स्ट्रीम में मेरे पास मेल्स कितने हैं जी, 140 है, ठीक है ना, 140, ध्यान देना, जैसा जैसा कहेगा अपन वैसा वैसा करेंगे। नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स इन ऑपरेशन स्ट्रीम फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स एप्लीकेंट, ठीक है ना, व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ फीमेल एप्लीकेंट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फीमेल एप्लीकेंट मेरे पास कितनी है जी, 350, अपॉन में कितना आएगा 350, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू कर देंगे 100, 0 से 0 कट गया, 7 से काटेंगे 2 बार, 7 से काटेंगे 5 बार,
5 से काटेंगे 20 बार, तो कितना गया मेरे पास 40%। ठीक है, कितना आंसर निकल के आ गया? ऑप्शन नंबर सी। विच इज द राइट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर सी। तो 35% ऑफ यू गिव द राइट आंसर हियर। चलो अगला क्वेश्चन है भाई, ट्राई करो, लास्ट क्लास मुझे लगा तुमने पढ़ा नहीं है ढंग से। लेकिन नंबर ऑफ कंबाइंड मेल एप्लीकेंट इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग स्ट्रीम फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट? ठीक है, लिखा द कंबाइंड नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग स्ट्रीम। फाइनेंस एंड मार्केटिंग स्ट्रीम ऑफ मेल एप्लीकेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ द मेल, टोटल नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट, ये है मेरे पास। तो भाई देखो हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है भाई, मेल इन फाइनेंस इन मार्केटिंग, ये मेरे पास फाइनेंस है और ये मेरे पास मार्केटिंग है। मेल्स मेरे पास कितने हो गए देखो, 84 और 16, ये हो गया 10, क्या कितना हो गया, 8 2 10, 100, कितना हो गया 100। टोटल नंबर ऑफ मेल का पूछा है, तो टोटल नंबर ऑफ मेल हमने यहां पे लिखा हुआ है, दैट इज 400 अपॉन में क्या आ गया जी 400। किससे पूछा है? टोटल नंबर ऑफ मेल से। परसेंटेज में चाहिए तो हम इंटू कर देते हैं 100, डबल जीरो से डबल जीरो कटा, 4 से काटा, ये आ गया 25%। कितना आ गया जी 25%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 84% ऑफ यू गिव द राइट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन, चलो करो। देखो देखो, ध्यान देना, लिखा था नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स इन द ऑपरेशन स्ट्रीम। देखो ये मेल एप्लीकेंट्स है, ऑपरेशन स्ट्रीम कहां है, ये रही, इसमें कितना है 140, ठीक है ना। इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट इन द फाइनेंस। फाइनेंस में कितना है 84, तो फाइनेंस से कितना ज्यादा है ये आपसे पूछा, बताओ कितना ज्यादा है, बोलो। तो ये मेरे पास होगा जी 140 में मैं 84 माइनस कर दूंगा, 10 में से 4 गया 6, 13 में से 8 गया, कितना बचा बच्चों वो 5, कितना ज्यादा है 56 ज्यादा है। किससे पूछा है? फाइनेंस स्ट्रीम से। फाइनेंस स्ट्रीम में मेरे पास 84, तो अपॉन में आ गया 84, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू कर दिया 100। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से देखना, 14 का टेबल पढ़ो, 14 चौको 56 है ना, 14 छंग 84, 2 से काटा 2, 2 से काटा 3, ये आ गया 200/3%, दैट इज 66.66%। कौन सा आंसर है यहां पे? ऑप्शन नंबर डी। देखो मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हें जो चीज कहूं उसे फॉलो करो, मैथ्स इज नॉट फॉर मी, कहोगे मैथ्स इज फॉर मी ओनली, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 76% ऑफ यू गिव द राइट आंसर। अब मैं अगला दूं, है, बोलो बोलो बोलो। अगली केसलेट है, ठीक है ना, और मैं पता है क्या करने वाला हूं, इस केसलेट को देके मैं करने वाला हूं चैट ऑफ। 3 मिनट का समय दूंगा, उस 3 मिनट में से बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारे पास ट्रेन वाला, ठीक है। चलो मैं दे रहा हूं 3 मिनट का समय, 1 2 3, बाकी फिर मैं बनवाऊंगा ही, ठीक है। चलो शुरू करो।
देखो भाई ध्यान देना, क्वेश्चन क्या हमारे पास, देयर आर टू ट्रेन्स, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी, वो ट्रेन्स हैव फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोचेस, जर्नल कोचेस, स्लीपर कोचेस, ठीक है ना। अब देखो किसका किसका बन गया, पहले तो मुझे ये बता दो, हाउ मेनी ऑफ यू डन दिस, ठीक है भाई, ध्यान देना, कितने लोगों का ये बन गया है मेरे को एक बार बता दीजिए, फिर अपन इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान देना, जिसका बन गया है वेल एंड गुड है, जिसका नहीं बना है प्रमोद सर इज देयर, ठीक है ना। एक एक चीज बहुत ही धीरे धीरे करेंगे, ठीक है ना। देखो बहुत सारे लोगों का बन भी गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड, ठीक है। लेकिन देयर आर टू ट्रेन, दो ट्रेन है हमारे पास, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी, वो ट्रेन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोचेस, अलग अलग टाइप के कोचेस हैं उसमें, जर्नल कोच, स्लीपर कोच, फर्स्ट क्लास कोच एंड एसी कोच। उसके बाद ट्रेन ए के बारे में दिया हुआ है और ट्रेन बी के बारे में दिया हुआ है, तो चलिए बनाते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, ट्रेन ए है ना और ट्रेन बी, एकदम टोटल लिख ले रहा है। हमारे पास कोचेस कौन कौन से, हमारे पास कोचेस कौन कौन से, हमारे पास है जर्नल कोच, हमारे पास है स्लीपर कोच, हमारे पास है फर्स्ट क्लास कोच, है ना, और हमारे पास है एसी कोच, और इधर हम लिख ले रहे हैं टोटल। देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास टोटल क्या लिखा हुआ है देखते हैं। इन ट्रेन ए देयर आर टोटल 700 पैसेंजर, ट्रेन ए में टोटल कितने पैसेंजर है, 700 पैसेंजर, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है ट्रेन बी हैज 30% मोर पैसेंजर देन ट्रेन ए, तो ट्रेन बी में मेरे पास कितने पैसेंजर होंगे, 700 तो होंगे ही होंगे, साथ ही इसका 30% और होगा, है ना, यही तो बोला है, 30% मोर पैसेंजर, ठीक है। 700 तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ इसका 30% और होगा, दैट इज मेरे पास कितना हो गया 700 प्लस 210, यानी कितना आ गया 910, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 910, तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हो जाएंगे, हैं 9 7 1610, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हो गए 1610, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है 20% ऑफ द पैसेंजर ऑफ ट्रेन ए आर इन जनरल कोच, ठीक है ना। 20% जो ट्रेन ए के पैसेंजर हैं, ट्रेन ए में टोटल 700 है, 700 का 20% मेरे पास कितना हो गया जी 140 हो गया, कितना हो गया 140 हो गया, ध्यान देना। 20% ऑफ द पैसेंजर ऑफ ट्रेन ए आर इन जनरल कोच, जनरल कोच में मेरे पास है 140, ये रहा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या लिखा हुआ है 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ऑफ ट्रेन ए आर इन एसी कोचेस, 1/4 यानी 1/4 किसका 700 का, कितने में है भाई 1/4 निकालेंगे, कितना आ गया भाई मेरे पास 4 एकम 4 बचा 3, 4 5 20, 4 7 28, 4 5 20, 175, यही तो बोला है 1/4 ऑफ द टोटल पैसेंजर ऑफ ट्रेन ए आर इन एसी कोचेस, तो एसी कोच में मेरे पास कितने हो गए 175, ठीक है, कितना हो गया भाई 175, यहां तक बात क्लियर है। लिखा है 23% ऑफ द पैसेंजर ऑफ ट्रेन ए आर इन स्लीपर क्लास कोचेस, क्या है 23% जो है वो स्लीपर क्लास कोचेस में है, तो 700 का 23 कितना आ गया मेरे पास 7 21 कैरी कितना हो गया 2 161, तो 161 पैसेंजर कहां है, 23% ऑफ द पैसेंजर ऑफ ट्रेन ए आर इन स्लीपर क्लास कोचेस, तो ये मेरे पास हो गया 161। क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि फर्स्ट क्लास कोचेस में कितने पैसेंजर होंगे, कैन यू प्लीज टेल मी, ठीक है। मेरे पास क्या है रिमेनिंग पैसेंजर्स आर इन ट्रेन ए आर इन फर्स्ट क्लास कोचेस, तो फर्स्ट क्लास कोचेस में कितने पैसेंजर होंगे, हम इन तीनों को ऐड करेंगे और 700 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ पैसेंजर इन फर्स्ट क्लास कोचेस, ठीक है। तो 4 1 मेरे पास 5 और 1 6 हो गया, 6 4 10, 10 7 17 कैरी कितना हो गया 1 3 1 4, ठीक है ना। 700 में से 776 घटा देंगे, 10 में से 6 गया कितना बचा 4, 9 में से 7 गया कितना बचा 2, 6 में से 4 गया कितना बचा 224, तो हमारा ट्रेन ए का सिस्टम क्लियर हो गया, ट्रेन ए में कितना पैसेंजर है ये सब हमको पता चल गया है। लिखा हुआ है
टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन एसी कोचेस इन बोथ द ट्रेन्स टुगेदर इज 480। तो एसी केसेस में टोटल हमारा अगर बात करें तो मेरे पास कितना है, 480 है, ऐसा बोला, मैं नहीं कह रहा। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन एसी कोचेस इन बोथ द ट्रेन्स टुगेदर इज 480। ये टोटल 480 है। तो मुझे बताओ ट्रेन बी में कितना हो जाएगा, 480 में से 175 घटा देंगे तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 7 गया 0, ठीक है ना, कितना गया 305, कितना हो गया 305। ओके, लिखा 30% ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर ऑफ ट्रेन बी इज इन स्लीपर क्लास कोचेस, 30%। तो 910 का कितना 30%, कितना हो गया 3 वन 3, 9 3 27, 273। क्या लिखा हुआ है, 30% ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर ऑफ ट्रेन बी इन स्लीपर क्लास कोचेस, कितना गया मेरे पास 2, 3 एकम 3, 9 3 27, 273, कितना आ गया जी 273 आ गया। ये किस में था, स्लीपर क्लास कोच में, 273। तो ये कितना हो गया 3 1 4, 6 7 और 6 13 हो गया, 2 2 4 हो गया 434। ओके, 3 1 4 6 7 13 कह रहे, कितना हो गया 2 1 3 1 4, ठीक है, क्लियर। सॉरी बनवा रहे हैं, धीरे धीरे बनेगा, एकदम से नहीं बनता है, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। मैंने कैलकुलेशन शो इसलिए लाया था ताकि आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो, तो कैलकुलेशन शो नहीं कर रहे हो तो उसे भी करो आप। ठीक है, 10% ऑफ द टोटल पैसेंजर ऑफ ट्रेन बी आर इन फर्स्ट क्लास कोचेस, ठीक है ना, 10%, 910 का 10% निकालें आप, निकालना सिखाया है अगर तुम लोगों ने देखा होगा, किसमें भाई 10% ऑफ द टोटल पैसेंजर ऑफ ट्रेन बी आर इन फर्स्ट क्लास कोचेस, तो ये मेरे पास 91 हो गया। अब तुम मुझे बताओ जर्नल कोच में कितना होगा, क्या करोगे, इन तीनों को ऐड करोगे, 910 में से माइनस करोगे तो मेरे पास आ जाएगा, है ना, तो जल्दी से बताओ। बेटा आज तक कितनी ही कराएंगे, हे भगवान, कितना गया 241, टोटल कितना हो गया 1 4 4 8 2 और 1 3, ठीक है, परसेंटेज की सेकंड ही क्लास चल रही है बेटा, ठीक है भाई। बेटा अभी तुम्हें समय की चिंता नहीं करनी, अभी तुम्हें सीखने की चिंता करनी है। मैं हूं चिंता करने के लिए तुम्हारा समय कैसे कम होगा, ठीक है ना, तो अभी तो सीखना जरूरी है, पहले हम सीखेंगे नहीं, पहले ही समय कम कर ले, ठीक है ना, सीखना जरूरी है अभी। चलो हमारे पास बन गया है और इसमें ये 305 है, ठीक है ना, ये पाई चार्ट है, पता है तुम लोगों को। चलो इसे करो, ट्राई दिस, दिस इज पाई चार्ट, यू नो, कोई कह रहा था ना, नो 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 315 नहीं है राजनंदनी बेटा, इट्स 305 ओनली। चलो देखा तानी, ये देखा क्या लिखल रहा, ध्यान दे, लिखा हुआ है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पैसेंजर इन द फर्स्ट क्लास कोच ऑफ ट्रेन ए टू द नंबर ऑफ पैसेंजर इन स्लीपर क्लास कोच ऑफ ट्रेन बी, ठीक है, ये मेरे पास प्रश्न है, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पैसेंजर इन फर्स्ट क्लास कोचेस ऑफ ट्रेन ए, ट्रेन ए फर्स्ट क्लास कोच 224 टू द रेशियो, ध्यान देना, टू द रेशियो इन स्लीपर क्लास कोच ऑफ ट्रेन बी
ट्रेन बी स्लीपर क्लास कोच कितना है 273। ठीक है, अब मैं इसको काटूंगा, 4 2 6 2 8 है ना, 7 3 7 से कटेगा क्या, 7 3 21 7 दूनी 14, 7 से करूंगा मैं, 7 3 21 7 9 63 कितना गया। ठीक है, हाँ हाँ जिम जा रहा हूं मैं। ठीक है, आज मैंने तो उल्टा सीधा भी खा लिया यार, गलत बात हो गई। 63% लोगों ने राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है भाई, ध्यान से करना भाई, ध्यान से करना, ये 305 है। चलो, हाँ करूंगा मैं, 3 4 महीने बाद फ्लेक्स करूंगा ऐसे, है ना, डोले शोले दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को। देखो देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन जर्नल कोच ऑफ ट्रेन ए। जर्नल कोच ऑफ ट्रेन ए मेरे पास है 140, टू द एसी कोच ऑफ ट्रेन बी, एसी कोच ऑफ ट्रेन बी कितना है 305, कितना हो गया जी 445, कितना आ गया 445। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर, ठीक है, हाँ वो हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला था कश्यप, मेरे बारे में तो लोग कहते ही रहते हैं। लिखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पैसेंजर इन एसी कोच ऑफ ट्रेन ए, एसी कोच ऑफ ट्रेन ए ये 175। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पैसेंजर इन एसी कोच ऑफ ट्रेन ए एंड द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन स्लीपर क्लास कोचेस एंड टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन स्लीपर क्लास कोच एंड फर्स्ट क्लास कोच ऑफ ट्रेन बी। स्लीपर क्लास कोच मेरे पास है 273 एंड फर्स्ट क्लास कोच 91। 3 1 4 हो गया, 9 7 16 हो गया, कितना आ गया मेरे पास 364, है ना, यही पूछा ना। What is the difference between the number of passengers in AC coach of train A, that is this, and the total number of passengers in sleeper class coach and first class coach of train B। तो 364 में से मैं ये माइनस करूंगा, 14 में से 8 गया कितना बचा जी, 14 में से 5 गया कितना बचा 9, 15 में से 7 गया कितना बचा 8, कितना गया 189। तो आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पे, नन ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 68% ऑफ यू गिव द राइट आंसर। चलो
थैंक यू दधीची जी, गौरांश। देखो लिखा हुआ टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन जनरल क्लास कोच इन बोथ द ट्रेन टुगेदर। तो ये 1 4 4 8 हो गया, 2 और 1 3 हो गया है ना, 381 टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर इन ट्रेन बी। ट्रेन बी में मेरे पास पैसेंजर है टोटल 910 है ना, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन जनरल क्लास कोच ऑफ इन बोथ द ट्रेन टुगेदर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन ट्रेन बी। परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर दिया, 0 से 0 कट गया मेरे पास। कितना आया सॉल्व करके, मेरे पास हो गया 3810 ना 3810। मैं माइनस डिवाइड करूंगा 91 से, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौको 36, 4 टाइम्स में जा रहा है, 4 एकम 4, 9 चौको 36, 11 में से 4 गया बचा 7, 7 में से 6 गया कितना बचा भाई 1 है ना, 9 दूनी 18, तो 41 पॉइंट समथिंग हो रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 42%। खत्म। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चलो बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं अमन, ये लोकल शॉप है हमारे घर के पास, वहां से लिए थे हमने। ठीक है, तो चलो तुम लोगों के डाउट्स देख लेते। तो ये माधव शर्मा आए हैं, माधव शर्मा आर यू हियर, ठीक है ना। ये मैंने गूगल फॉर्म दिया था, तो गूगल फॉर्म में मेरे को कई लोगों ने जो डाउट्स भेजे थे उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये मेरे को माधव शर्मा ने डाउट पूछा है, मेरे हिसाब से कई लोगों का ये डाउट होगा, है ना। है कितने लोगों का ये डाउट, माधव शर्मा आर यू इन द क्लास, टेल मी, बोलिए माधव शर्मा आर यू इन द क्लास, टेल मी। Sir, please tell me a daily routine for QT from the very basic level for someone who does not know anything about QT and wants to score 12 out of 12 in QT section in CLAT 2027. I also have the CLAT Infinity batch. ठीक है भाई, ध्यान देना। अब सुनो, सबसे पहली चीज तो 2-3 चीजें होती है। एक तो लैंग्वेज, देखो क्यूटी अगर करनी है तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो मेरे पास लैंग्वेज पे पकड़ और मेरी कैलकुलेशन पे कितना मेरा हाथ साफ है। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी हमारे टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है और मेरे पास कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो यहां पर हम आपसे क्या बोलना चाहेंगे, लैंग्वेज पे पकड़ बना लो। क्या करो भाई, लैंग्वेज पे पकड़ बना लो। ठीक है ना, लैंग्वेज पे पकड़ बनाना जरूरी है। अगर लैंग्वेज पे पकड़ नहीं बनाओगे देन देयर इज अ दिक्कत, है ना। ठीक है, बताऊंगा। कैलकुलेशन पे भी काम करना है, टेबल्स याद होने चाहिए, मेरे को परसेंटेज कैलकुलेट करना आना चाहिए, मेरे को रेशियो कैलकुलेट करना आना चाहिए, मेरे को स्क्वायर्स याद होने चाहिए, मेरे को क्यूब्स याद होने चाहिए। तो मैंने तुम्हारे लिए, तुमको क्या लगता है कि उसे कहते हैं 2 घंटे मैं निकाल के फ्री में तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तो भाई तुम्हारे लिए कर रहा हूं, मेन चीज तुम्हारे लिए है। ठीक है ना, तो तुम्हारे लिए जब मैं द कैलकुलेशन शो लाया हूं तो उसमें आया करो भाई, तुम्हारी कैलकुलेशन इनहैंस होगी। इस क्लास में जब आओगे तो मेरे को बेसिक चीजें तुम्हें थोड़ी सी कम बतानी पड़ेंगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। तो भाई द कैलकुलेशन शो जो है उसको जरूर करें। कितने लोग आते हैं जरा बताना, एक बार क्यूटी लिख के बताओ जो आया था। ठीक है ना भाई, आया करो भाई। कहां पे होता है मैंने बताया ना, ये कहां पे होता है, ये आपको पीडब्ल्यू क्लैट के वाईटी चैनल पे मिलेगा। कितने बजे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। ठीक है ना, एवरी ट्यूसडे वेडनेसडे 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में। ठीक है ना, इन बिटवीन। ठीक है, एवरी ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 4 से 5। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। तो जो आ रहे उनको समझ में आ रहा होगा किस हिसाब से तुम्हारी कैलकुलेशन की स्पीड को हम एनहांस करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। ठीक है, ठीक है ना, इट्स योर चॉइस। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड करनी है, इसलिए मैंने वहां पे डाली है। ठीक है ना, कि ताकि मेरे सारे बच्चे सीख जाए। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। अब धीरे धीरे अभी चीजें टॉपिक हो रही हैं। डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ो ताकि तुम्हें हमारी इंग्लिश की स्पीड अच्छी हो जाए, है ना, इंग्लिश पढ़ने की हो जाए। फिर कैलकुलेशन स्पीड में अच्छी कर ही दूंगा और मैं भी चीजें करवाऊंगा। ठीक है ना, तो ये बहुत सारे लोगों का डाउट था। आई होप योर डाउट इज क्लियर नाउ। ठीक है ना, उसके बाद मेरे पास एक ये डाउट आया था, सरल गौतम जी हैं आप, मेरे को ये बताइए, सरल गौतम। ठीक है ना, लास्ट क्लास में मैंने ये कराया था। तो सरल गौतम, इसमें ना आपको ये बताना था कौन सा स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आया, और अगर आपको यही चीज दोबारा देखनी तो लास्ट लेक्चर को आप फिर से रिपीट कर लीजिए, है ना, लास्ट लेक्चर आप फिर से रिपीट कर लीजिए। ठीक है भाई, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। आप इस लेक्चर को फिर से रिपीट कर लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगी। ठीक है ना, उसके बाद ये अनन्या बेटा आप आए हो क्या,
हाँ हाँ भी डाउट बॉक्स भी चेक करें, डू नॉट वरी अबाउट दैट। बेटा अभी मैंने प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट नहीं कराया है, तो आप प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट क्यों कर रहे हो? आपको करने की ये जरूरत नहीं है, तो आपने ये भेज के कोई मतलब नहीं है इसका। जब हम प्रॉफिट लॉस करेंगे तो ये वाली केसलेट तो मैं क्लास में ही कराता हूँ, ठीक है। चलो एक बार डाउट बॉक्स भी चेक कर लेते हैं। सर अभी मैंने 10 11 में और कुछ, तो बहुत अच्छी बात है यार, बहुत बढ़िया नंबर आ रहे हैं। सर क्या एग्जाम में टेबल ड्रॉ रहेगा? अरे खुशी हमको बनाना पड़ेगा भाई, सब कुछ वहां पे बना बनाया थोड़ी ना मिलेगा, हमको बनाना पड़ता है। सर यहां डिफरेंस नहीं पूछा गया है इसलिए 134। बेटा बेटा एक चीज बताओ, क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट इन द मार्केटिंग स्ट्रीम फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ, हाँ ठीक है सही तो है, इसलिए नहीं डिफरेंस करा, डिफरेंस नहीं पूछा इसलिए डायरेक्ट ऐसे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। सर क्या हम क्लैट के पेपर में, क्वेश्चन पेपर में केसलेट बना सकते हैं? हाँ लास्ट में मेरे पास एक पेपर होता है, उस पेपर में आप बना सकते हैं, ठीक है ना। सर टेस्ट पास को यूज करूं? कर लो। सर प्लीज एक बार एंटरप्रेन्योरशिप रिपीट कर दीजिए, माइनस कहां पे नहीं आई थी चीजें, ठीक है। एंटरप्रेन्योर कहां गया, एंटरप्रेन्योर वाला भाई? हम्म। अच्छा ये, अरे भैया माइनस किया था वहां पे बेटा, एक बार चेक कर लेना, आ जाएगा, माइनस किया है वहां पे, ठीक है ना। सर केसलेट एक का जो एक सेंटेंस है ना, जिसमें 1/5 ऑफ द मेल लिखा है, उसका पूरा कैलकुलेशन सिर्फ उस लाइन का एक्सप्लेन कर दीजिए। चलो शौर्य, कौन सा? हे भगवान, फिर से क्लैट उसमें देख लेना, डाउट्स में आ जाएंगे। सर ये 1/5 में फीमेल वाला, भाई केसलेट पे फोकस करोगे तो आ जाएगा। 1/5 वाला कहां गया भाई? बेटा टोटल मेरे पास 350 है, 350 का 1/5 करेंगे, 5 7 जा कितना गया? 70, ठीक है अभी ठीक, ठीक है। बता रहा हूं बिरयानी, डू नॉट वरी अबाउट दैट, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, सब दे बता दूंगा मैं। सर मेल और फीमेल का टोटल फिर से एक बार चेक कर लेना भाई। सर ये डिफरेंस बिटवीन पावर एच एंड इन्फिनिटी बैच, यार ये वहीं पे देखो, वेयर एंड व्हाट द कैलकुलेशन शो, मैंने बता दिया शिफा, ओनली ऑन पीडब्ल्यू क्लैट के यूट्यूब चैनल पे, ट्यूसडे एंड वेंसडे 4 PM। सर 2 से मल्टीप्लाई क्यों, एक्सप्लेन, कौन सा भैया राज, कहां पे? बेटा ये डबल होगा क्योंकि ये 50% है, तो ये क्या होगा, ये 50% है इसका, तो ये इसका 100% होगा, तो 100% करने के लिए डबल 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। चलो हाँ ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। एक बार लीडर बोर्ड चेक कर लेते हैं, आज के लीडर बोर्ड पे कौन है टॉप पे? तो टॉप पे है बिरयानी, है ना। मुझे पसंद है कौन सी? पनीर दम बिरयानी, आई लाइक पनीर दम बिरयानी, ठीक है ना, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है और मैं वेज हूं इसलिए मैं नॉनवेज खाता भी नहीं हूं। उसके बाद बिरयानी, फिर है सूफिया, फिर है बनुश्री, फिर है श्रुति, फिर है हिमांशी, अंशु, सानिया, शुरेंद्र, सिमरन और अभिषेक मंडल। भैया अपनी अपनी एक बार रैंक कमेंट सेक्शन में बता दो ताकि मुझे पता चल सके कि आप सभी लोग का ये आया है, ठीक है भाई, ठीक है बरोबर छे। अब सुनो मेरी बात, इतनी बात क्लियर हो गई। डाउट कैसे भेज सकते हो तो मैं बताता हूं। आपको क्या करना है, किसने किसने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है? रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, टेल मी, ठीक है ना। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय प्रमोद यादव, मैथ्स बाय प्रमोद यादव पीडब्ल्यू क्लैट, ठीक है। क्या है मेरे चैनल का नाम? मैथ्स बाय प्रमोद यादव पीडब्ल्यू क्लैट, ठीक है। ये मेरे चैनल का नाम है, नहीं ज्वाइन किया है तो जाइए इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। जब इस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहां पे पिंड कमेंट में, ठीक है ना, पिंड कमेंट में गूगल फॉर्म का लिंक है, ठीक है ना। क्या है? गूगल फॉर्म का लिंक है, उस लिंक पे जाएं, अपना नाम, अपनी बैच डिटेल, अपनी उसे कहते हैं आपकी जो भी केसलेट है उसका स्क्रीनशॉट खींच के वहां अपलोड कर दीजिए, वो डाउट मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अभी समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया नहीं है, इसको वो करना है तो ये करना पड़ेगा, बाकी ठीक है, क्लियर है। और ये कहीं से आया नहीं, मैं अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रहा हूं, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, ठीक है ना। ठीक है, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैं बस ये कह रहा हूं, ये इनिशिएटिव मेरा है, द कैलकुलेशन शो का इनिशिएटिव भी मेरा है, ठीक है ना। द कैलकुलेशन शो का इनिशिएटिव भी मेरा है, ताकि आप जो क्लैट 2020 एस्पेरेंट्स हैं वो बहुत अच्छा क्यूटी में करे। और मैं चाहता हूं कि सारे बच्चों के 12 आउट ऑफ 12 आए,
ठीक है ना, कोई बच्चा क्यूटी की वजह से ना रुके, ठीक है, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो आप सब लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेरे को बताओ, मेरे पास ये कौन है? सुखेंदर आए हैं। सुखेंदर जी आप हैं यहाँ पे, जल्दी से बताएं। ये भी एक डाउट था मेरे पास, केसलेट, ठीक है ना। सुखेंदर जी, आर यू देयर इन द क्लास? प्लीज टेल मी, आर यू देयर इन द क्लास? ठीक है, डीपीपी में तो सोल्यूशन होता है बेटा, ठीक है ना, डीपीपी में तो सोल्यूशन होता है। मेरे को बताओ सुखेंदर जी आप आए हैं कि नहीं है? थैंक यू सो मच रवि, ठीक है ना भाई। टीजी पे नहीं, वहां पे गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म में जाके उसमें लिंक पे, ताकि मुझे पता चल सके कौन से बैच में किस बच्चे का है, ठीक है ना भाई, ठीक है। सुखेंदर जी नहीं आए तो ये आप ट्राई कीजिएगा, ये मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं, बाकी मैं इसे करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सुखेंदर जी ने हमको, थैंक यू सो मच रवि, बस ठीक है ना। सुखेंदर जी इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है ना, बहुत पहले आते थे, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, आंसर आ जाएगा। ये भी सुखेंदर ने ही पूछा था। और एक क्वेश्चन जो मेरे से पूछा था ये और था हमारे पास, गोलू कुशवाहा, ठीक है ना। गोलू कुशवाहा, आर यू देयर इन द क्लास? इफ यू आर देयर इन द क्लास देन ओनली आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई, ठीक है ना। बताया मैंने गूगल फॉर्म भाई, अभी तो चिल्ला चिल्ला के बताया, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताओ, आर यू देयर इन द गोलू कुशवाहा? सेम डाउट मेरे पास किस में पूछा गया, जनेद में पूछा गया था, तो वहां तो मैंने करा दिया था, ठीक है ना। बाकी अगर आप यहां पर अवेलेबल हैं गोलू जी तो कराया जाए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है कराने का, ठीक है ना। बाकी आप इसे भी होमवर्क में लिख सकते हैं, आप इसे ट्राई कीजिएगा। और ये दोनों डाउट्स में आपको अगली क्लास में पूरा पूरा सॉल्व करवा के, केसलेट ही है ये, केसलेट के फॉर्म में मैं इसे ही ले आऊंगा, ठीक है। समझ आ रही कि मेरी बात? जो भी है मुझे पूछा है, ठीक है, मुझसे पूछा है तो मैंने तुमको बता दिया, दैट्स ऑल, ठीक है ना। इतने ही डाउट थे, और डाउट्स थे नहीं, बाकी सबने केवल बैच लगा के छोड़ दिया था, डाउट डाला नहीं था। तो अगर आपके भी कोई डाउट्स है, फर्जी के डाउट्स मत डालिएगा, उसे मैं एंटरटेन भी नहीं करूंगा, रिलेटेड टू योर स्टडी और बाकी सारी चीजों को लेके होना चाहिए। समझ आ रही है नहीं आ रही बात? आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। एक बार डाउट्स बॉक्स और चेक कर लेते हैं भाई। सर रेशियो में 3:2, उसमें फीमेल का नंबर दिया है 56, मेल का कैसे निकाला? बार्थ भाई कैसी बातें कर देते हो, ठीक है ना। यो भैया जिस स्लाइड पे है ना उस पे पूछो हमसे, हमको, ठीक है ना। अगर 3:2 है सपोज, अगर मैंने ये बोला फीमेल और ये मेरे पास सॉरी ये मेल है और ये फीमेल है, और मैंने फीमेल बोल दिया 56 है, तो 2 की वैल्यू 56 है ये रेशियो में, तो 2 बराबर 56 है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 28। मेरे को मेल चाहिए तो ये 28 टाइम्स है यहाँ पे, तो ये भी यहाँ पे क्या होगा 28 टाइम्स, यानी 84 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में? ओके, आई होप यू विल गेट इट। पार्थ भाई, what is a test pass? I don't know Gurkor, I'm not asking what is test pass and for which watch, ये नहीं पता है मुझे, ठीक है ना। सर क्वेश्चन सॉल्व तो हो रहा है बट टाइम बहुत लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है प्रियदर्शन, दिस इज द टाइम यू हैव टू सॉल्व। टाइम कैसे कम होगा मैंने बता रखा है, ठीक है, बराबर 6। बोलो किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी, बोलिए बोलिए बोलिए, ठीक है। इसे जो मैंने दिया है ना इसको ट्राई करना है, और मैं तुम्हें बताऊं द कैलकुलेशन शो पे आना है, ताकि तुमको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत समस्या परेशानी ना हो, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही? तो वादा कर रहे हो तुम मुझसे? बोलो, आर यू गोइंग टू मेकिंग वादा विथ मी कि भाई तुम कैलकुलेशन शो में आओगे? बोलो बोलो। मैं क्या करूं बताओ, मेरे बस में नहीं, नहीं तो कुदरत का लिखा हुआ काटता, और तुम्हारे हिस्से में जो गम आए हो वो कोई और काटता। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है ना, मेरा बस होता तुम सबको इसमें से ऐसे निकाल के यहां सामने बैठा लेता मैं, और फिर मैं बोलता हाँ भैया बताओ सब खैरियत है। समझ आ रही कि नहीं रही बात? ठीक है, नहीं कंपलसरी नहीं है बेटा, इट्स योर चॉइस इफ यू वांट दैट थिंग ओनली, है ना। कंपलसरी कुछ नहीं है, इफ यू वांट टू एनहांस योर नॉलेज देन यू कैन गो देयर। अगर तुमको अपने डाउट्स पूछना है देन गो देयर। मुझे कुछ नहीं मिलने वाला उससे कि मेरी फॉलोइंग बढ़ रही है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरी फॉलोइंग बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। मुझे बस इतना फर्क पड़ता है कि तुम्हारे नंबर अच्छे आ रहे कि नहीं आ रहे, तुम सेलेक्ट हो रहे कि नहीं हो रहे, तुम्हें तुम्हारा फेवरेट एनिमल मिल रहा कि नहीं मिल रहा। दैट इज द ओनली थिंग आई वांट इन माय लाइफ, ठीक है ना। राइट नाउ मेरा तो यही एजेंडा है, ठीक है ना। क्लियर क्लियर। तो आई होप यू गाइज एंजॉय द सेशन। एक बार क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सेशन कैसा लगा, और मिलना है तुमको कब,
ट्यूसडे एंड वेंसडे 4 बजे से 5 बजे तक। कहां पर? पीडब्ल्यू क्लैट के यूट्यूब चैनल पे द कैलकुलेशन शो में, ठीक है ना, क्योंकि द कैलकुलेशन शो तुम्हें ही ऐड बनाना है, ठीक है ना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस एंड जय हिंद।